हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रश्मि। इससे पहले वीडियो में मैं आप सबसे मिल चुकी हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से आप लोगों ने इन कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं, सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हैं, सारे कॉम्पिटिशन्स में इतना अच्छे से आप लोग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड कई पेरेंट्स को थोड़ा सा इशू है कि एक PDF फाइल में जो उनको सर्टिफिकेट्स चाहिए उसके लिए उनको एक्सेस करने में इशू आ रहा है। मैंने लिंक दिया है एंड मैंने सारे ऑप्शंस उसमें, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको सारे सर्टिफिकेट्स वहाँ दिख जाएंगे PDF फॉर्म में, और ज़िप फाइल्स भी मिल जाएंगी जिन्हें आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक्स के थ्रू जाते हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि हमारे सर्टिफिकेट्स हमें दिख नहीं रहे हैं। वो ज़्यादातर हो रहा है मोबाइल्स में अगर आप लिंक्स के थ्रू जाते हैं तो कुछ सर्टिफिकेट्स उसमें सीरीज़ में नहीं दिखाई देते हैं, तो उसके लिए आपको PC या फिर लैपटॉप से लॉगिन करना होगा। और एक और चीज़ कि आप लोग जैसे कि कभी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हुए हैं तो उनकी अलग अलग इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, जैसे कि राधा कृष्ण का आपको ढूंढना है तो आपको पूरी पोस्ट देखनी पड़ती है, या फिर आपको कुछ और, जैसे अभी फिट इंडिया कॉन्टेस्ट आया है, इसके रिजल्ट्स आपको देखने तो आपको पूरा ढूंढना पड़ता है। उसका भी एक तरीका होता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देख रहे हैं आप, पॉपुलर टॉपिक्स इन पोस्ट, राधा कृष्ण फैंसी ड्रेस, इंडिपेंडेंस डे, ये नेशनल स्पोर्ट्स डे, माय फ्रेंड गणेशा, जन्माष्टमी की झांकी कॉन्टेस्ट। ये जो पॉपुलर टॉपिक्स होते हैं, ये जब आप लॉगिन करते हैं, जैसे ही आप मार्वलस किड्स पर आते हैं तो आपको ये पूरा दिखने लगता है। ये मैं लैपटॉप में दिखा रही हूँ, मोबाइल में भी एज इट इज़ ऊपर ही ऊपर आपको पॉपुलर टॉपिक्स दिखते हैं। उनमें से आप चूज़ करेंगे तो पर्टिकुलर जगह पे आप पहुंच जाएंगे। अगर आपने नेशनल स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, आपको अपने बच्चे की एंट्री देखनी है तो आप उसे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे दिख जाएंगे। जो भी नेशनल स्पोर्ट्स डे के कॉन्टेस्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो सारे दिख जाएंगे। तो इसीलिए टॉपिक्स दिए गए हैं। मैं जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं, मैं उसको अप्रूव करने के बाद इन टॉपिक्स को उसमें इंक्लूड कर देती हूँ ताकि आप इजीली उन एंट्रीज़ को, अपनी एंट्रीज़ को देख पाएँ। और कोई रिज़ल्ट आ रहा है तो वो भी, जैसे कि अभी मैंने रिज़ल्ट अपलोड किया है नेशनल स्पोर्ट्स डे वाला, फिट इंडिया एंड यंग इंडिया कॉन्टेस्ट का, तो वो आपको मिलेगा नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले में। आप इसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें उनकी एंट्रीज़ भी दिख जाएंगी, कौन किस किस बच्चे ने या फिर किस किस फैमिली ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ एक साथ दिख जाती है। और नाउ कम ऑन द इन्विटेशन पार्ट। कई लोगों को इशू हो रहा है कि मैम 50 लोगों को इनवाइट करना बहुत मुश्किल होता है, दिस इज़ नॉट द वे, और कुछ होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं। देखिए, मेन तो ये है इनवाइट करने का कि ग्रुप बड़ा होता है तो उससे आपका कॉम्पिटिशन्स भी अच्छे से होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मेरा ग्रुप 2K तक पहुंच चुका है, थैंक्स टू ऑल, कि हम 2000 मेंबर्स का ग्रुप बना चुके हैं। हमारी जो ग्रुप की फैमिली है वो 2000 मेंबर्स की हो चुकी है अब, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। बट इसको और भी बड़ा करेंगे तो उससे हमें कॉम्पिटिशन्स भी, अब देखिए 2000 में से हमारे पास जैसे 20-30 पार्टिसिपेंट्स मिल रहे हैं। रेशो आप देख रहे हैं, आप लोग इनवाइट तो करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी वक्त एक्टिव हो जाते हैं या फिर ऐड ऑन हो जाते हैं। इनविटेशन 5000 से ऊपर जा चुके हैं। मेरे पास सारी डिटेल्स रहती हैं, किस किस ने क्या इनवाइट किया है, क्या नहीं किया है, और इवन 5000 से ऊपर इन्विटेशंस जा चुके हैं जिसमें कि 2000 मेंबर्स ही एडेड हुए हैं। तो आप इनवाइट भी करते हैं तो इसे ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिव हो जाएं और इसमें ऐड ही हो जाएं। इनवाइट करने का तो एक ये होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इससे जोड़ने के लिए। देखिए, ये बहुत इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ना ही कि सामने वाले को प्रॉब्लम होता है कि हमें क्यों इनवाइट कर रहे हो। लाइक ग्रुप्स में होता है व्हाट्सएप में कि आप व्हाट्सएप वगैरह में ग्रुप में जोड़ लेते हैं तो वो पर्सनली हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फेसबुक पे आपके, जैसे कि आपने ये इनवाइट वाला क्लिक किया, आपको इनवाइट, आप ग्रुप में आए, इनवाइट वाले लिंक पे क्लिक किया, देन आपको इसमें पूरी डिटेल दिख जाती है, लिस्ट आ जाती है पूरा। जैसे ये यहाँ पे मैंने ये आता है, ये मैंने इनवाइट किया, ये फेसबुक पे, ये अभी क्या लैपटॉप हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें अभी हमें इनविटेशन लिंक्स नहीं दिखाई दे रही, इनविटेशन के मेंबर्स यहाँ पे दिखने लगते हैं।
जैसे आप इनवाइट पे क्लिक करेंगे, आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे फेसबुक के, वो आपको दिखने लगेंगे। आप वैसे भी 50 मेंबर्स से ज़्यादा एक बार में कर भी नहीं सकते, और अगर करना चाहें तो आप शेयरिंग के थ्रू कर सकते। जैसे कोई इंटरेस्टेड है कि दे वांट टू पार्टिसिपेट योर देयर किड्स एंड ऑल, तो उसके लिए आप उन्हें अलग से लिंक भेज कर उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं। दैट्स अप टू यू कि अगर आपको अच्छा लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स को या इस ग्रुप की ज़रूरत है किसी को भी, तो आप शेयर करेंगे, वो दैट्स डिफरेंट थिंग। और यहाँ से इनवाइट करते हैं तो उसमें से ज़रूरी नहीं है 50 आपने इनवाइट किया तो 50 के 50 वो एक्टिव हो गए और वो ऐड ऑन हो गए ग्रुप में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनविटेशन भेजते भी हैं तो उनकी वहाँ पे कोई इशू नहीं होता है। इफ़ दे वांट टू जॉइन, आप इनवाइट करने का जैसे भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे वहाँ से, तो ही वो एक्टिव होंगे। लेकिन इनविटेशन तो मेरे पास अब 5000 से ज़्यादा जा चुके हैं, तो अगर आप की छोटी सी कोशिश से अगर ग्रुप बड़ा हो सकता है तो वाई नॉट। इसीलिए ये कोशिश है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 50 इनवाइट किया तो 50 ज्वाइन हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और इसमें कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती हैं कि आपने 50 लोगों को करना मुश्किल होता है। आपको सिर्फ ये इनवाइट क्लिक करना है मोबाइल में। जब भी आप ये इनवाइट क्लिक करेंगे वहाँ पे एक लिस्ट आएगी मेंबर्स की, 50 सिलेक्ट किया, दैट्स इट, इनविटेशन सेंड कर दिया आपने। अब वो एक्सेप्ट करें ही नहीं करें, दैट्स नॉट योर थिंग, कि भी आपके लिए कोई इसमें इशू वाली बात नहीं होना चाहिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेंबर्स के लिए आप इनविटेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसमें कुछ इशू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स नॉट पर्सनलाइज थिंग, तो इट्स अप टू दैम कि वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, और वो आपका भी टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ इनवाइट करना है, कोशिश करनी है ग्रुप को बड़ा करने की, मेंबर्स को बढ़ाने की। मेंबर्स बढ़ेंगे, कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे, हेल्दी कंपटीशन होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि कई लोगों ने पूछा मैम प्राइजेस क्या देंगे आप। मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आने लगे हैं, मैम आप प्राइस क्या दे रहे हैं और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड रखना चाहिए। जैसे कि अभी लाइक बेस्ड हो रहा है तो उसमें मैंने बोला कि आई ट्राई कि मैं बढ़ा सकूं, लेकिन हमने यही डिसाइड किया है कि हर एक ग्रुप में से एक बच्चा हम लोग अनाउंस करेंगे विनर अकॉर्डिंग टू लाइक्स फॉर पर्यूशन पर्व कॉन्टेस्ट, राइट। कई लोगों ने पूछा मैम प्राइस क्या रख रहे हैं आप, और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों नहीं रख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग राइट नाउ फ्रॉम योर साइड। वी आर जस्ट ये हमारे कहते हैं ना कि कोशिश है कि अभी हम लोगों को जोड़ रहे हैं, कॉन्टेस्ट रख रहे हैं। एंड मैं आगे ये भी अमाउंट रखूँगी, बट वो भी बहुत एक मिनिमम अमाउंट होगा, बहुत ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं होगा। कॉन्टेस्ट रखना उससे क्या होता है कि बच्चों में एक तो अभी सब घर पे ही हैं, आगे के लिए तो आगे की नई चीज़ें हम नए तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अभी मैंने देखा भी कई पेरेंट्स बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को, जैसे अभी स्पोर्ट्स वाले में स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा, फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, दैट्स रियली वेरी गुड। तो इसी वजह से हमने रखा है, एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है बच्चों के लिए कि उनकी क्रिएटिविटी और उनका जो उनकी कहते हैं ना स्किल्स हैं वो बाहर आएँ, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। बच्चे करते बहुत कुछ हैं लेकिन उसको शो कहाँ किया जाए, तो वो प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश है। कॉन्टेस्ट रखेंगे लेकिन हर कॉन्टेस्ट का मैं प्राइस नहीं रखूँगी, और ई सर्टिफिकेट्स रहेंगे, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी हर कॉन्टेस्ट के लिए नहीं रहेंगे। जैसे कि अभी हो रहा है कि कॉन्टेस्ट एक के बाद कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, कॉन्टेस्ट रहेंगे, बट प्राइजेस वाले कॉन्टेस्ट और रजिस्ट्रेशन चार्जेस वाले कॉन्टेस्ट लिमिटेड रहेंगे। और अभी जो लास्ट हमारा हुआ था झांकी कॉन्टेस्ट, उसमें मैंने आपको अमेज़ॉन के वाउचर्स परचेज़ करके मैंने गिफ्ट किया था। एंड जो लोकल में हैं उनके पासेस मेरे पास रखे हैं, वो मैं जल्दी से जल्दी डिलीवर करवाऊँगी। एंड अभी आगे के भी मेरे पास आगे हैं बच्चों के कॉन्टेस्ट के लिए, जैसे माय फ्रेंड गणेशा के कॉन्टेस्ट के जो प्राइजेस हैं वो भी मुझे भेजना है। एंड अभी एक और, क्योंकि एक के बाद एक कॉन्टेस्ट हो रहे हैं तो प्राइजेस भी सबके मेरे पास एक साथ होते जा रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्स का भी था तो वो भी मैंने आज रिजल्ट अनाउंस किया, तो उसके प्राइजेस भी हैं। लोकल के लोगों को मैं पर्सनली भिजवा दूँगी। बाहर के लिए थोड़ा सा इशू हो रहा है कि हमें कोरियर चार्जेस एंड ऑल सब कुछ हमें बेयर करना होगा, तो वो मैं देख लूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। कि आगे इसीलिए मैं चाह रही थी कि कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी रखें, जैसे कि बच्चों को प्राइज़ मिलता है तो ज़्यादा खुशी होती है। मैं पेटीएम करूँगी, गूगल पे करूँगी, उससे उतना नहीं होगा जितना कि उनको वो प्राइज़ या मेडल देख के होगा। तो वो भी मेरी एक कोशिश है।
जो मैं जल्दी से जल्दी आगे पूरा करूँगी। एंड एक और चीज़ कि अभी जैसे आज एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी, 15 डेज़ तक अभी जैसे अभी टीचर्स डे भी आ रहा है, मैं उसके लिए भी एक कॉन्टेस्ट रखना चाह रही थी, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी आई हैव टू डिले सम कॉन्टेस्ट। आई मीन 15 डेज़ के लिए अभी कोई कॉन्टेस्ट नहीं होगा। एंड अगर आप कुछ पोस्ट डालना चाहें, कुछ क्रिएटिविटी बच्चों का दिखाना चाहें, वो आप पोस्ट डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। बच्चा कुछ नया करता है या फिर कुछ उसने कुछ नया बनाया है, कुछ क्रिएटिव किया है, आप वो पोस्ट डालिए, वो अप्रूव ज़रूर होंगी। बट अभी कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो पाएगा 15 डेज़ के लिए, बिकॉज़ मेरा कुछ हेल्थ इशू है, तो उस वजह से अभी वो कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे कॉन्टेस्ट। लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई पोस्ट आएगी तो वो अप्रूव हो जाएगी। एंड यू जस्ट बस 15 डेज़ की बात है। और जिसके अभी प्राइजेज़ पेंडिंग हैं, डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। आपके प्राइजेज़ आप तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैम अभी एक्टिव नहीं हैं या फिर कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। आपके प्राइजेज़ सेफ़ हैं मेरे पास, अभी नहीं तो 15 डेज़ बाद आप सबके पास पहुंच जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वंस अगेन आई एम सेइंग दैट। एंड थैंक यू सो मच। और अगर कुछ भी इशू होता है आपको आगे भी कुछ समझने में, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ मुझे ग्रुप के इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, कुछ भी आपको जैसे नहीं समझ में आता है। और जब भी आप बच्चे की कोई भी पोस्ट करते हैं तो उसमें कंप्लीट नेम, सिटी एंड एज प्रॉपर लिखिए, बिकॉज़ मुझे फिर बार बार पूछना पड़ता है कि बच्चा किस सिटी से बिलोंग करता है, उनका कंप्लीट नेम क्या है, एज क्या है। प्लीज़ आप जो भी पोस्ट करें कंप्लीट तरीके से करें। और एक बार में एक ही पोस्ट कीजिए, कई पेरेंट्स 5 पोस्ट कर देते हैं, फिर मुझे डिक्लाइन करना होता है। एंड वन थिंग मोर, प्लीज़ रिमेंबर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्टेस्ट। मुझे अच्छा नहीं लगता है रजिस्ट्रेशंस की डेट के बाद अगर कोई बच्चे की पोस्ट आती है और मैं उसे डिक्लाइन करती हूँ। आई रियली डोंट लाइक दैट टू डू दैट। तो आप प्लीज़ ऑन टाइम रहिए और ऑन टाइम उसे पोस्ट कीजिए। और अभी पर्यूषण पर्व के जो रिज़ल्ट्स हैं वो 12 AM तक ही हम जो लाइक्स होंगे उनको काउंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। सो और आपकी और भी क्वेरीज़ हो कोई तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैंने बताया 15 डेज़ के लिए नो कॉन्टेस्ट राइट नाउ। तो आपके पास जो भी कुछ क्रिएटिवनेस हो, क्रिएटिव थिंग्स हों बच्चों की या बच्चों की तरफ से कुछ भी अच्छा वो शेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म ही बच्चों के लिए है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। रिज़ल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं स्पोर्ट्स डे वाले। एंड बाकी कुछ इशू हो तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं इनबॉक्स में। थैंक यू सो मच।